जबलपुर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां हाई कोर्ट ने एक रेप पीड़ित को अबॉर्शन की इजाजत दी है। बड़ी बात यह कि नाबालिग रेप पीड़ित है, सिर्फ 14 साल की किशोरी है। 28 हफ्ते की लड़की गर्भवती थी। मेडिकल बोर्ड ने हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी थी और यह माना था कि किशोरी के लिए गर्भावस्था जारी रखना खतरनाक है, यानी प्रेगनेंसी अगर जारी रहती तो बच्ची के लिए खतरनाक, क्योंकि बच्ची की उम्र छोटी है, 14 साल की नाबालिग थी। और इस मामले में हाई कोर्ट ने अबॉर्शन की इजाजत दे दी है, बच्ची का अबॉर्शन किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सतना की 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़ित लड़की के गर्भपात की अनुमति दे दी है। अभी तक उसके माता पिता गर्भपात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब कोर्ट ने उन्हें बताया कि गर्भाधान कितना बच्ची के लिए कठिन हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है, तब उन्होंने अनुमति दे दी। लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। यदि किसी कारण से बच्चे का जन्म होता है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी सरकार की होगी और किसी भी तरह से उस दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बालिका का पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो बड़ी खबर यह, 14 साल की नाबालिग है, बच्ची गर्भवती हुई क्योंकि किशोरी के साथ रेप हुआ था। उसके बाद हाईकोर्ट ने अब उसे अबॉर्शन की इजाजत दे दी। लेकिन इस मामले में एक बिल्कुल अलग बात है। उसी को पता करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जी जुड़ रहे हैं। संजीव जी, सबसे पहला सवाल, हमने बाकी केसेस में हमने देखा है कि पेरेंट्स की तरफ से अनुमति मांगी जाती है, अभिभावक मांगते हैं कि हमें अबॉर्शन कराना है। इस मामले में पेरेंट्स अबॉर्शन कराने के हक में क्यों नहीं थे? क्यों वो बच्ची को गर्भावस्था के साथ ही उसको कैरी ऑन कर रहे थे? मामला यह है कि पहले पेरेंट्स को ये लग रहा था कि चूंकि समय ज्यादा हो चुका है तो ये बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन जब उन्हें विशेषज्ञ कमेटी ने, हाईकोर्ट ने एक विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमेटी बताई थी, उसने ये बताया कि अगर गर्भ जारी रहता है तो ये बच्ची के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसके बाद कोर्ट ने और भी कई सारे निर्देश दिए हैं कि 15 दिन तक यदि एक बच्चा जन्म लेता है, किसी कारण से अबॉर्शन नहीं हो पाता है, तो 15 दिन तक उसकी जो देखभाल है वो माँ करेगी। उसके बाद राज्य सरकार, यदि माँ की अनुमति होगी, माँ उसको नहीं रखना चाहेगी, वो बेटी जो है वो अगर नहीं रखना चाहेगी, तो फिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो उसका लालन पालन करे। और यदि कोई गोद लेने के लिए इच्छुक है तो अच्छे परिवार को गोद देने की भी प्रक्रिया की जा सकेगी। लेकिन यदि वो नाबालिग ये चाहेगी कि बच्चा उसी के पास रहे, तब सरकार बच्चा उसको उसके पास रहने की अनुमति देगा। पूरी तरह से जो भी अबॉर्शन की प्रक्रिया की जाएगी वो विशेषज्ञ कमेटी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में की जाएगी, ताकि 14 वर्षीय बालिका की जान पर कोई खतरा ना बन सके। और सारी जो प्रक्रिया है उसको हाईकोर्ट को बताया जाएगा। इसी के साथ हाईकोर्ट ने एक निर्देश ये भी दिया है कि जो भ्रूण है उसका कुछ हिस्सा डीएनए के रूप में बचा कर रखा जाए, ताकि जो आरोपी है उसके लिए यदि कोर्ट में आवश्यक पड़ता है तो उसका कुछ अंश बचा कर रखा जाए, ताकि आरोपों को सिद्ध किया जा सके। इसमें एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं आपसे संजीव जी, आप एक तो अबॉर्शन की इजाजत मिल चुकी है, अबॉर्शन होगा, भ्रूण का हिस्सा संभालने की बात की गई, फिर यह भी सामने आ रहा है कि अगर बच्ची जन्म देती है तो उसको CWC में डाल दिया जाए या बच्ची माँ के पास रह सकती है। तो ये अभी भी क्लियर नहीं है क्या? इजाजत मिल गई है लेकिन क्या ये क्लियर नहीं है कि अबॉर्शन होगा कि नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो विशेषज्ञ कमेटी है, अब वो निर्णय लेगी, क्योंकि देखिए 28 हफ्ते हो चुके हैं और उसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया होने में 1-2 हफ्ते और निकल जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब विशेषज्ञ कमेटी ये कहती है कि अब अबॉर्शन करना संभव नहीं है, या एक बार फिर माँ बाप का या बेटी का मन बदल जाए कि नहीं अब हम अबॉर्शन नहीं कराएंगे। देखिए, ये बहुत मानवीय दृष्टिकोण है, बहुत संवेदनशील मामला है, तो इस पर पल पल जो वो निर्णय है वो बदलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी भी कारण से होता है, अगर बच्चे का जन्म होता है, तो वो उसने बता दिया कि हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिए कि क्या क्या किया जाना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य है तब उसको गर्भपात की अनुमति दी गई। जी, बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए।
संजीव चौधरी मेरे वरिष्ठ सहयोगी जबलपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि इस मामले में एक जो एंगल हमेशा आता है वो ये कि जब भी आप देखेंगे इस तरह के मामले 20 हफ्ते, 24 हफ्ते, 28 हफ्ते, क्योंकि शुरुआत में बच्चियां शर्म, डर, लिहाज, लज्जा, कुछ भी कहिए आप, खौफ, उसके चक्कर में बच्चियां अमूमन ये चीजें बताती नहीं और इससे वक्त बीतता चला जाता है। जो क्रूशियल वक्त है वो बीतता चला जाता है और फिर जब इस तरह की चीजें आती है तो मामले फिर हाईकोर्ट पे पहुंचते हैं, क्योंकि गर्भपात के लिए अनुमति कोर्ट से लेनी पड़ती है।